बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ रमज़ान ग्रोसरी का व्लॉग शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम जहाँ से ग्रोसरी करते हैं तो वो हमारे घर से तकरीबन 30 मिनट के ड्राइव पर है। तो वहाँ से नॉर्मली डेज़ में भी हम मंथ के लिए जाकर सारी ग्रोसरी एक दफ़ा करके ले आते हैं और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैंने रमज़ान के लिए जो ग्रोसरी की है वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये हम जो चीज़ें भी हमें ज़रूरत थी वो सारे हम लेकर आ गए थे। नॉर्मली तो हमारे करीब एक शॉप है, हम उसी से ही सारी ग्रोसरी कर लेते हैं जो वीकली होती है। पर ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद नहीं होती, जैसे एशियन फूड है तो वो हम फिर वहाँ से लेकर आते हैं। वहाँ पर एशियन शॉप है तो वहीं से लेकर आ जाते हैं। तो ये हम शाम के टाइम गए थे और ये सारी ग्रोसरी करके ले आए थे। तो अब मैं इन सब को स्टोर करूँगी जल्दी से। तो मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। तो ये कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, इसके अलावा ये कुछ कीमा है, गोश्त है और चिकन भी मैंने 2-2 किलो तकरीबन सारा ले लिया था और इन सारों को फिर मैं स्टोर करूँगी। तो ये सारा हम मंथ में एक दफ़ा ले आते हैं और फिर हम इसको यूज़ करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये कुछ नॉर्मल चीज़ें भी ले ली है, जो ड्राई फ्रूट्स है, जो बहुत सारी स्मूथीज़ और उसमें फिर रमज़ान में यूज़ होती है। तो ये तकरीबन 2 पैकेट आलमंड्स का है और 1 पैकेट जो है काजू का है। तो इसके जो सारे पैकेट मैंने हटा दिए हैं सारी चीज़ों से, तो ये मैं फेंकूंगी नहीं, ये मैं यूज़ करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा मैं इसको किस तरह यूज़ करती हूँ। इस गोश्त को, इस कीमे को स्टोर करने के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी। तो नॉर्मली फ्रूट्स तो यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन ये कुछ फ्रूट्स है यहाँ पर नहीं मिलते। ये जैसे अनार हो गया, तो ये बहुत कच्चे लग रहे थे इसलिए हमने बस 2 ही ले लिए थे। और इसके अलावा ये कुछ नाशपाती है, तो ये भी 3-4 ही हमने ले ली है। मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, कच्चे थे सारे। और ये मिर्च मैंने स्टोर करने का तरीका आपको पहली वीडियो में दिखा दिया है, आप वो ज़रूर देखिएगा। वो सारे मैंने चॉप करके रख दिए हैं, लेकिन हमें इस तरह से नॉर्मली भी हम यूज़ करते हैं, हमारे इस्तेमाल में आता है। तो इसको हम किस तरह स्टोर करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ वीडियो के एंड में। और ये इसके अलावा मैंने कुछ टींडे भी ले लिए थे, तो ये तो मैं कल ही पका कर ख़त्म कर दूँगी। इसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ये कुछ बैंगन है, तो ये भी हमारे करीब वाले शॉप में मिलते हैं। फिर हम इसके पकौड़े बनाएंगे, या नॉर्मली भी आप इसको इस तरह से फ्राई कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको पसंद है। तो ये मैं लेकर आ गई हूँ। इसके अलावा ये खजूर भी मैं लेकर आ गई हूँ, 1 डब्बा फ़िलहाल लेकर आए हैं। इसके बाद फिर रमज़ान शुरू होगा तो फिर करीब से ही ज़्यादा ले आएंगे। मुझे ये बड़े वाले ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इसलिए हम ये ज़रूर लेकर आ जाते हैं। ये कुछ कनौर क्यूब्स भी लेकर आए हैं, इसके साथ मैंने और भी लाने हैं, लेकिन वो अब दूसरे वाली शॉप से ले लूँगी। तो अब मैं कीमे को किस तरह स्टोर करूँगी वो सारे मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ रही है तो इसको स्टोर करना है। लेकिन इससे पहले हम खाने के लिए कुछ चीज़ें लेकर आए थे, तो सबसे पहले वो चट कर जाए, उसके बाद बाकी काम होंगे। तो ये कुछ चिकन राइस है, फ्राइज़ है, हम लेकर आ गए थे अपने साथ। तो अब वापसी पर तो फिर किसी को भी खाना बनाने का कोई मन नहीं करता, तो इसलिए हम तैयार ही ले आए थे। तो अब मैं ये कुछ फ्राइज़ भी है साथ में, तो मैं इसको एंजॉय करूँगी, इसके बाद बाकी काम मैं करूँगी। तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। जब भी हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो ये राइस हम ज़रूर लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही टेस्ट में भी और बहुत स्पाइसी भी होते हैं। तो ये बहुत मज़े के होते हैं। तो ये एंजॉय करने के बाद बाकी काम मैं करूँगी। तो अब इसके बाद अब मैं सारे काम शुरू करूँगी। जो गोश्त है इससे पहले कि वो ख़राब हो जाए, ये कीमा, तो इसको मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने कीमा स्टोर करना है। तो इसका पैकेट जो है वो बिल्कुल खुल ही नहीं रहा था, बहुत देर लग गई थी मुझे इसको खोलने में। तो जिन बैग में हम ग्रोसरी लेकर आ गए थे वो सारे मैंने फेंकने नहीं है, बिल्कुल भी आप भी इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे करना है कि इसको अच्छे से स्ट्रेट कर देना है और फिर छुरी की मदद से इसको मिड में काट देना है। तो इससे हमारे 2 बैग्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपके पास भी छोटे वाले बैग्स नहीं है गोश्त को, कीमे को स्टोर करने के लिए, तो आप ये जुगाड़ लगा सकते हैं। तो इसी तरह से इसके मिड में हम
जितना हमने कीमा स्टोर करना है, मुझे आप अपने अंदाजे से रख सकते हैं, जितना ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 2 किलो कीमा था। तो जितना मुझे अंदाज़ा है कि हम एक दफ़ा में एक टाइम में इस्तेमाल करते हैं, तो इसी हिसाब से मैं इसको एक पैकेट में स्टोर कर दूंगी। तो फिर हम जब भी ज़रूरत होगी मैं सिर्फ एक पैकेट को निकाल कर फिर इसको इस्तेमाल करूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी जो कीमा है उसको भी स्टोर कर देना है। तो इससे हमारे जो प्लास्टिक है, वैसे भी जब हम जिस प्लास्टिक में या पैकेट में हम गोश्त स्टोर कर लेते हैं वो दोबारा तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि ये बड़े बड़े बैग्स है, इसको आप 2 या 3 हिस्सों में काट दें और इसके बाद इसको इसमें स्टोर कर दें। और वैसे भी बाद में फेंकना ही है तो अच्छा है, ये पहले फेंकने से बच जाएंगे, ये रीयूज़ भी हो जाएंगी। तो ये कलरफुल प्लास्टिक्स भी इसमें आती है, तो इसको भी मैंने इसी तरीके से काट देना है। तो ये जितना भी सारा कीमा है इसको इसी तरीके से मैंने स्टोर कर देना है। सारे इसके पैक्स बना लेने हैं। तो इसको थोड़ी देर लग गई थी। तो ये तकरीबन 9 पैकेट्स इससे बन गए थे और अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो इसके लिए मैंने एक लाइन बना लेना है और इसी लाइन में एक दूसरे के आगे रख देना है। तो मुझे अंदाज़ा होगा, पता होगा कि इस लाइन में ये सारी पड़ी है, तो फिर उसी लाइन से मैं कीमा निकालूंगी। और अब मैं गोश्त जो है, लैम्ब है ये, तो ये सारा भी मैं इसी तरीके से स्टोर करूंगी। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा टेस्को वाला बैग ले लिया है और इसको मैं 3 हिस्सों में काटूंगी और इसी में फिर मैं इसको स्टोर कर दूंगी। तो ये बड़े वाले बैग्स है, इसी तरह से घर में बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा इसमें इसको स्टोर कर देती हूँ। हम इसको दोबारा से रीयूज़ भी नहीं करते और बार बार नया नया ले आते हैं, तो बहुत सारा इसका बड़ा सा पैक बन गया है और अब सारे पड़े हुए हैं इसके इस बैग के। बिल्कुल इसी तरीके से सेम तरीके से सारों को स्टोर कर लेना है। इसमें इसको रख देना है और इसकी साइड्स को बंद कर देना है और फिर इसको एक इसका नॉट बंद कर देना है। तो इसको अच्छे से इसमें इस वाले को मैंने इसी तरीके से पैक कर दिया है। इसके अलावा जो ये बैग्स आती है तो इससे भी मैंने कुछ लेकर इसको यूज़ कर दिया है, लेकिन इस बैग का में मसला ये होता है कि ये बहुत सारा पैर इसमें इस तरह से जो नॉट हम इसका बनाते हैं तो उसमें सारा लग जाता है। तो ये गोश्त भी तकरीबन 2 किलो था, इसके मैंने 5 से 6 पैकेट्स बनाकर इसको स्टोर कर देना है। तो ये सारे के सारे मैंने अब रख देने हैं। इसके बाद अब ये चिकन की बारी है। तो ये इस बार हम बोनलेस चिकन ले आए हैं और ये हड्डियाँ जो है ये वो सारी जो लैम्ब की हड्डियाँ थी, तो गोश्त में बिल्कुल भी उनमें हड्डी नहीं है, ये सारी हड्डियाँ इसी एक पैकेट में है। तो इसको मैं इसी तरीके से रख दूँगी और अब चिकन को हम इस तरह से स्टोर करेंगे। तो ये सारा हम 1 महीने के लिए एक साथ ले आते हैं और फिर इसको पूरा महीना थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करते हैं। इसके साथ कुछ सब्जियां भी ले आते हैं तो वो भी यूज़ करते हैं। तो ये मैंने बोनलेस चिकन इस दफ़ा ले आई हूँ क्योंकि मुझे इस बार जो चिकन से वो ज़रा सी कराहत आ रही थी, तो इसलिए मैंने वो हड्डियों वाला नहीं ले आया। ये चिकन जो है ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ भी होता है और खानों में भी बहुत आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो स्नैक्स होती है, जो स्प्रिंग रोल्स और समोसा, उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस बार हम ये बोनलेस लेकर आ गए हैं। तो ये आप देखिए इस तरह इसको नोट देते हुए कितना ज़्यादा प्लास्टिक इसके साथ होता है, तो इसी वजह से मैं ये यूज़ नहीं करती। ये बड़े वाले जो है इसमें फिर जब इसको नोट देते हैं तो ये सारा का सारा इस तरह से होता है और फिर इसमें फ्रिज में ये जगह भी ज़्यादा नहीं घेरता। इसके अलावा ये जिप लॉक बैग भी आते हैं, तो आप इसमें भी इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जिप लॉक से अच्छा है कि वो बाकी वाले बैग्स है वो हम फेंक देते हैं तो वो रीयूज़ भी हो जाएंगे और ये जिप लॉक आप फिर बाकी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने एक पैकेट बनाकर इस तरह से रख देना है। तो अब ये हमारा आखिरी चिकन का पैकेट था वो भी बन चुका है। तो अब ये सारे मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी और जो किचन काउंटर है वो इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। इससे फिर ये गोश्त और चिकन का स्मेल जाता है, तो इसलिए इसको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और इसके बाद आप देख सकते हैं कितना देर हो गई है, ये तकरीबन 10 बज चुके हैं। तो सारा गोश्त सेट करने के बाद फिर मैंने ये पर्दा लगा दिया था। ये भी जल्दी जल्दी से लगा दिया था, सुबह से पड़ा था तो मैंने सोचा जल्दी से मैं भी ये भी लगा देती हूँ। तो ये भी रेडी हो चुका है।
अब इसके अलावा एक पैकेट रहता है। तो ये सारे मसाले जितने भी मैं लेकर आई थी, बहुत सारे मसाले लेकर आ गए थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पड़े थे, वो सारे एक्सपायर हो चुके थे। तो वो सारे पैकेट्स हमने फेंक दिए थे। तो इसमें नॉर्मल मसाला, गरम मसाला, क्यूमिन सीड्स, गार्लिक पाउडर और धनिया पाउडर ये भी थे, और सारे जो शान के डब्बे हैं वो भी सारे लेकर आ गए थे। चाट मसाले के 3-4 डब्बे हैं, ओरिगानो है, और इसके अलावा ये जो नॉर्मली जो मसाले होते हैं वो भी है इन पैकेट्स में। तो इसको मैं डब्बों में भर दूँगी। बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है पूरा बाज़ार हम लेकर आ गए हैं। तो ये कुछ जो है हम बार बार तो इस तरह से इसके छोटे छोटे डब्बे मेरे पास मौजूद है। तो जो नॉर्मली मसाले होते हैं वो मैं इसमें स्टोर कर दूंगी, और बाकी जो डब्बे हैं वो अच्छे से मैं रख दूंगी। तो इनको मैंने पैकेट से निकाल कर एक साइड पे रख देना। इसको मैं कल में सारे सेट करके आपको फिर दिखा देती हूँ। और इसी के साथ ये मैंने सुबह के टाइम ये मैंने फ्राइड अनियन भी तैयार कर दी है स्टोर करने के लिए। तो ये सारे प्याज मैंने अच्छे से छील लेने हैं, इसको अच्छे से वॉश कर देना है, और फिर इसको इस तरह से लंबा लंबा काट देना है। इसके बाद इस बाउल में इसको ऐड कर देना है, और इसको अच्छे से अलग अलग कर देना है एक दूसरे से। तो ये भी हमारे लिए बहुत आसानी होती है अगर हम इसको अच्छे से स्टोर करके रख दें अपने लिए। तो ये सारा मैंने ऑयल में शामिल कर देना है, और इसको अच्छे से फ्राई कर देना है। तो जब तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक अच्छे से ये ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। तो ये सारे फ्राई होने के बाद फिर मैंने एक चन्नी में निकाल दिए थे, और सारों को मैंने इस तरह से रख देना है ताकि इससे सारा ऑयल निकल आए इस चन्नी से। और फिर मैंने एक टिश्यू ले लेना है, इसको बिछाकर इसके ऊपर इसको स्प्रेड करके रख देना है। ग्रोसरी करने जाने से पहले ये मैंने रख दिए थे, और बाद में फिर मैंने जब मैं वापस आ गई तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके थे। इसका सारा ऑयल जो टिश्यू है वो ऑब्जर्व कर चुका है, और अब मैं इसको एक जिप लॉक में बैग में ये स्टोर कर रही हूँ। तो इसमें आप इसको स्टोर कर ले, ये भी बहुत यूज़फुल आइडिया है। आप इसको स्टोर कर ले, और फिर पुलाव में जिस चीज़ में आपको इसकी ज़रूरत हो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो मसाले हैं वो उसको मैं किस तरह स्टोर करूँगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।